Okay, our today's topic is vector. Vectors क्या होता है? First of all, just we should have to understand what is vector. See, suppose there is a block. There is a block, and this block is being pulled by a force of suppose 5 Newton. A 5 Newton force is acting on this block. It is being pulled. Okay. Now, someone has applied an additional force of 7 न्यूटन। 7 न्यूटन का किसी और ने एक और फोर्स लगा दिया। ये फोर्स अप्लाई किया गया था ए के द्वारा और बी ने 7 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया। कैन यू टेल मी, क्या आप एकदम सिंपल वे में कह सकते हो कि इस पे अब कितना फोर्स लग रहा होगा? व्हाट इज फोर्स नाउ? व्हाट इज द न्यू फोर्स? न्यू फोर्स कितना है इस पे? एनीवन कैन टेल मी? बेटे क्वेश्चन काफी सिंपल सा है। मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जिससे कि आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकें। पहले इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, मैंने एक और एडिशनल फोर्स इस पे लगाया 7 न्यूटन का। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा? 12 न्यूटन। गुड, 12 न्यूटन, वेरी गुड। अब यहां ध्यान दोगे आप, मैं 7 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अब बताओ कितना होगा? 2 न्यूटन। 2 न्यूटन। तो क्या आपने 12 न्यूटन गलत कहा था? नो सर। क्यों कहा था आपने 12 न्यूटन बेटा? सर अगर वो सेम डायरेक्शन में होता तो वो 12 न्यूटन होता। एग्जैक्टली, जस्ट आई वांट टू नो। तो आप जब भी किसी फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ये चीज जानना तो जरूरी है ही कि फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। बट उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन जानना जरूरी होता है, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एम आई राइट बेटे? एम आई राइट? यस सर। तो fused when both magnitude। तो मेरे कहने का मतलब ये आ रही। ओके, मुझे क्लास फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, मैं यही कहानी एक बार दोबारा सुना रहा हूं, प्लीज। सी, आई हैव टेकन अ सिचुएशन वेयर देयर इज a block, there is a block and this block is acting, a force is acting on this, and that force is of 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का एक फोर्स किसी ब्लॉक पे काम कर रहा है। There is a block, a force of 5 Newton acts on this, and
an additional force 7 न्यूटन is applied. अब अलग से फिर से 7 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया गया है। तो मैं ये पूछ रहा था व्हाट इज द न्यू अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक पे कितना फोर्स अब काम कर रहा है। कैन एनीवन आंसर मी, क्या मुझे कोई जवाब दे सकता है? प्रतीक, कैन यू आंसर मी? पहले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, अब हमने इस पे 7 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? एनीवन कैन आंसर मी? आप पहले भी जवाब दे चुके, मैं आने वाले बच्चे से पूछ रहा था। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर लग रहा है और उस पे आपने 7 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया, सपोज द फोर्स इज लाइक दिस, 7 न्यूटन का और फोर्स लगा दिया, तो दिस बिकम्स 12 न्यूटन। But at the same time, if this force is applied in opposite direction, suppose the force is applied in this direction, 7 Newton, then it will be only 2 Newton. तो यहाँ पे आपका आंसर एक बार, एक ही सिचुएशन के लिए एक बार आंसर 2 न्यूटन आता है, दूसरी बार आंसर 12 न्यूटन आता है कि अगर आप कहीं भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इट इज नेसेसरी कि आप फोर्स का मैग्नीट्यूड देखो। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो जरूरी है आपके लिए, साथ साथ आप उसका डायरेक्शन भी देखो। अगर डायरेक्शन आप नहीं देख रहे हो, देन यू कांट डील विद द फोर्स। तो ये चीजें जरूरी है, मींस डायरेक्शन इज नेसेसरी एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अब सपोज करो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक बकेट है जिसमें 5 kg शुगर है, चीनी, देयर इज 5 kg शुगर। इसमें 5 kg शुगर पहले से है, अब इसमें किसी ने 7 kg शुगर और पोर कर दिया, 7 more kg sugar is poured. Can you tell me what is the amount of sugar now? Can you tell me what is the new amount of sugar in the bag? Yes, there is no confusion regarding the 12 kg. It is exactly 12 kg, no less than or greater than 12 kg. Am I right with it? So here there is no need of direction, no need कि आपने शुगर किस डायरेक्शन से डाला, या नो नीड ऑफ डायरेक्शन आप लिख सकते हैं। मतलब यहां पे आपको सिर्फ जानना जरूरी था कि कितना शुगर डाला गया, और वो है 7 kg। ओके।